ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में आज एग्जिट पोल का दिन है और एग्जिट पोल को लेकर एक जो बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं जिनकी आजकल सोशल मीडिया पर और देश में बड़ी चर्चा हो रही है, राजीव नारायण जी। उनका कहना है कि एग्जिट पोल के सारे अनुमान पूरी तरह से गलत साबित होंगे और यह जो एग्जिट पोल के आज दिखाए जाएंगे संकेत, वो सब एक दबाव में और एक पार्टी पक्ष के विशेष में तैयार किए गए हैं और वही वो प्रदर्शित किए जाएंगे। तो उनका कहना है कि मैंने एग्जिट पोल की जन्म कुंडली बनाई है, जो आज के 6:कुछ के हिसाब से उन्होंने उसको तैयार किया है और ये दावा किया है कि मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि यह जो एग्जिट पोल आज जो दिखाए जाएंगे वो पूरे के पूरे सत्य को छू भी नहीं पाएंगे और इनका कोई मान्यता नहीं रहेगी। और ये जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं 4 जून को, वो इन एग्जिट पोल से बिल्कुल भिन्न होंगे। एक बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 4 जून को जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें मोदी युग का अंत होने जा रहा है। और उन्होंने ये बात बड़ी गारंटी के साथ कही कि जो जिस तरीके के ग्रह नक्षत्रों की दशा बन रही है, उस ग्रह नक्षत्र की दशा को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब मोदी युग भारत में 4 जून के बाद समाप्त होने जा रहा है। उसके लिए उन्होंने जो कुंडली में ग्रह भारतीय जनता पार्टी की जो 1980 की जो कुंडली बनी हुई थी, उसके आधार पर गणना करते हुए कहा है कि भाजपा के लिए तीसरी बार सत्ता में आने का कोई योग बन ही नहीं रहा है। मिथुन कन्या राशि इस वर्ष भाजपा की कुंडली में है, जिसका स्वामी शनि है, जिसके कारण भाजपा नेताओं के लिए यह साल बहुत कष्टकारी साबित होने के लिए जा रहा है। उन्होंने जिस तरीके से अभी भविष्यवाणियाँ की हैं और पहले भी की हैं, 2016-17 में उन्होंने ट्रंप के बारे में और हेनरी क्लिंटन के बारे में भी भविष्यवाणियाँ की थी जो सत्य साबित हुई। अभी पिछले 6-8 महीने से वो जितनी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं वो सब सत्य साबित होती जा रही हैं। तो उनको करोड़ों लोग हर इतवार को जो 4 PM यूट्यूबर नेटवर्क है सोशल मीडिया का, उसमें करोड़ों लोग उनको देखते हैं। तो उनका विश्वास इतना बढ़ा हुआ है यह कहा जा सकता है कि उन्हें बजरंगबली का भी ईष्ट है। तो वो जो गणना करते हैं और जो बातें बोल रहे हैं, वो पिछले 6 महीने में जो जो बोला था वह सत्य साबित हुई हैं। उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए आने वाले कुछ ही दिनों के बाद बहुत कष्टकारी ग्रह योग बन रहे हैं, जो उनको बहुत तकलीफ पहुंचाने वाले हैं। तो उन्होंने जहां मोदी युग के अंत की शुरुआत कर दी है 4 जून के बाद, वहीं गृह मंत्री अमित शाह के लिए बोला है कि उनकी ग्रह दशा जिस तरीके की बन रही है उसमें उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने उनको एडवाइस भी की है कि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर और इन सब मामलों में थोड़ा सा एहतियात बरतें। अमित शाह की जन्म कुंडली में उन्होंने बताया है कि उनके कुंडली में जन्म के लगन में चंद्रमा नीच का आ गया है और दूसरे भाव में नीचे का सूर्य बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आने वाला समय अमित शाह के लिए बहुत कष्टकारी होने जा रहा है और इसके लिए उन्हें विशेष उपाय, खास तौर से अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। आने वाले समय में उन्होंने कहा कि बृहस्पति में शनि की दशा शुरू हो गई है अमित शाह जी की कुंडली में, जो उनके लिए कष्ट का कारण बन रही है। बहरहाल आज जो है एग्जिट पोल को लेकर सारे देश भर में एक उत्सुकता बनी हुई है। अब एग्जिट पोल को लेकर भी कोई ज्योतिषी एग्जिट पोल के बारे में यदि उसकी कुंडली बना के कोई बात कहता है
और वो राजीव नारायण जी जो पिछले 6 महीने से उनकी सारी भविष्यवाणी लगभग सच साबित हो रही हैं। जब सुशील मोदी जी को बिहार में कोई कष्ट भी नहीं था, तब उन्होंने कह दिया था कि कुछ भाजपा के सांसदों की कैंसर से मृत्यु होने का योग बन रहा है, और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के करीब 4 सांसदों की मौत कैंसर के कारण हुई। तो वो जो कहते हैं और वो जब सत्य होता है तो लोगों को उनके ऊपर लगातार विश्वास बढ़ता जाता है और लोग उनकी भविष्यवाणियों को देखना सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार में भारतीय जनता पार्टी लगभग खत्म होने जा रही है। अभी इसी शुक्रवार के दिन उन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसमें ये कहा है कि पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र में लगभग भाजपा खत्म होने की स्थिति में जा रही है। दूसरी, भाजपा के जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, पिछले 10 सालों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इस जोड़ी ने भाजपा के नेताओं की दूसरी वाली जो पीढ़ी थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, भाजपा का संगठन कमज़ोर कर दिया है, और इन्होंने राजनीति को एक कारपेट कंपनी के धंधे की तरह चलाया है, जिसके कारण भाजपा का अब अंतिम दौर चल रहा है और भाजपा संगठन या तो ख़त्म हो जाएगा या इतना कमज़ोर हो जाएगा कि इसका कोई अस्तित्व होना या नहीं होना मायने नहीं रखेगा। तो ये जो 2 लोग आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनका कहना है इन्होंने राजनीति नहीं की, इन्होंने केवल जैसे कारपेट की कंपनियां किसी चीज़ की ब्रांडिंग करती हैं, मार्केटिंग करती हैं और अपने उत्पाद को स्थापित करके उसका व्यापार करती हैं, पैसा कमाती हैं और निकल जाती हैं। तो इन्होंने पिछले 10 सालों में जो राजनीति की है वो धंधे की तरह की है, जिसके कारण भाजपा का संगठन बहुत कमज़ोर हुआ है और इसमें भाजपा को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अब बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। बहरहाल, आप विश्वास करें या ना करें, ये राजीव नारायण जी की जो YouTube में भविष्यवाणी है उसमें उसका मूल सार यही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज जो एग्जैक्ट पोल जो भी आएंगे वो सब गलत साबित होंगे। दूसरा, 4 जून के बाद जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का कोई योग नहीं बन रहा है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि अमित शाह की स्वास्थ्य को लेकर उनकी जो कुंडली में ग्रह दशा बन चुकी है उसमें अब वो बहुत कष्टकारी साबित होने की दिशा में जा रहे हैं और उन्हें अपने स्वास्थ्य का और इन सब का ध्यान रखना चाहिए। अब ज्योतिष तो ज्योतिष है, वो जो कह रहे हैं उनकी बात को हमने आगे बढ़ाने का काम भर किया है, और जब तक ये परिणाम सामने नहीं आते हैं तब तक जो उत्सुकता बनी हुई है तो उसमें राजीव नारायण ने जो कहा है उसी को हमने एज इट इज़ आपके सामने लाने का प्रयास किया है। आप स्वयं भी जाके YouTube में उनकी भविष्यवाणी को 4 PM में देख सकते हैं। नमस्कार।